कदापि नहीं जाऊंगी मैं अंदर, लौटा दो तो यह डोला और मेरे जाने के बाद पड़े अवधपुरी पे गजब का बोला। मैं वापस जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया। राजा उत्तान पात आंखों में आंसू भर के बोले, दासियों जाओ, रानी सुनीति को, बड़ी रानियों को बुला करके लाओ, आकर के स्वयं ऐसे मना ले, मेरे बस से बाहर है। मैंने उसे कितना समझाया मगर उसने एक नहीं मानी। दासियां दौड़ी, बड़ी रानी सुनीति को खबर दी कि तुम्हारी सौत का डोला दरवाजे पर खड़ा, वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही। महाराज, बड़ी रानी सुनीति ने सोचा हो सकता मेरे न जाने से मेरी बहन नाराज हो गई हो। ध्यान रखना माताओं, भाइयों, आज रानी सुनीति आरती को थाल सजायो, पुष्प माल्या रख लिया, पुष्प रख लिए और पुष्पों का हार रख के दीपक जला करके आरती लेकर के चली। बोली मैं मना के लाऊंगी, मैं कहूंगी तो मेरी बात टालेगी नहीं, मेरे साथ में आ जाएगी अंदर। जो परीक्षित जी पहुंची डोला के पास में, वो धीरे से एक शब्द निकाला मुंह से, छोटी बहन, छोटी बहन चलो ना अंदर। जो परीक्षित जी चलो ना अंदर का मुंह से शब्द निकाला यज्ञपति जी, उसने डोला से ही बड़ी रानी सुनीति के पीठ में लात मार दी। जो आरती का थाल दूर जाकर के गिर पड़ा, पुष्प बिखर गए, पीठ में लात मारी, बड़ी रानी सुनीति मुंह के बल जमीन पर गिर गई। देखिए परीक्षित जी, राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी सुनीति ने अपनी सौत के पैर की लात खा करके, पैर की ठोकर खा करके भी अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े, पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके बुरी तरीके से रोने लगी। राजा को रोता हुआ देखा, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप क्यों रो रहे? अरे रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? इसके पैरों की ठोकर मेरी किस्मत में लिखी है। महाराज चिंता मत करो, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए उस पतिव्रता औरत मैया सुनीति ने छोटी रानी सुरची के अपने सौत के पैर पकड़ लिए परीक्षित जी, और किस तरीके से रो करके बोली, बहन
तरीके से परीक्षित जी ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज बड़ी रानी सुनीति रोने लगी अपनी सौत सुरुचि के पैर पकड़ के, कहने लगी बहन तू जो कहेगी वो करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, भोजन बना के अपने हाथ से खिलाऊंगी, सारा काम करूंगी, तेरी कोख से कोई संतान पैदा होगी, कोई बच्चा पैदा होगा, मैं तेरे बालक को खिलाऊंगी। सुरुचि कहने लगी बाजी बा, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, मैं तुझे लला दूंगी खिलाने को, तू मेरे लला का गला घोंट के मार देगी, चला पीठ फेर यहाँ से, अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। रानी सुनीति बोली फिर कहां जाऊं मैं? रानी सुरुचि कहने लगी सुन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बोले अगर मुझे रखना चाहती तो तुझे घर से अभी निकलना पड़ेगा। परीक्षित जी देखिए उसने कितना जटिल प्रश्न किया, तू रहना चाहती या मुझे रखना चाहती? सुनीति बोली आली अगर तेरा डोला वापस चला गया तो मैं कंठ कटारी मार के मर जाऊंगी, तू जो कहेगी वो मुझे स्वीकार है, हर तेरी आदेश आज्ञा का पालन करूंगी। परीक्षित जी उसी समय बोली मेरी कुछ शर्तें क्या? बोले तू महलों के बाहर रहेगी। कहां? बोले पुराने खंजर महलों में। स्वीकार है। और सुन जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है, वस्त्र आभूषण पहनने को नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? नील का लहंगा, गजी की साड़ी। और सुन तुझे अटारी पर खड़े होकर के काग उड़ाने पड़ेंगे, चिड़िया और कौओं को उड़ाएगी। स्वीकार है बहन। और सुन जो 56 प्रकार के व्यंजन तुझे